अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत मजे में होंगे, बहुत खुश होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं अपने प्यारे व्यूवर्स के नाम, बहुत सारा प्यार अपने प्यारे व्यूवर्स के नाम। चलिए जी, मैं थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा था। यहाँ आ रही थी मेरी दोस्त और मैं जल्दी जल्दी में लगी हुई थी कि उसके आने से पहले मैं जल्दी से तैयारियां कर लूँ ताकि फ्री हो। और यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे बन रहे थे फ्राइज उसकी बेटी के लिए और उसके लिए बन रहा था मिल्क शेक, क्योंकि मिल्क शेक था उसका फेवरेट और डाइटिंग वाला क्योंकि वो डाइटिंग भी थी और मैं उसके लिए डाइटिंग के मिल्क शेक बना रही थी। यहाँ पे मैं फ्रूट की बास्केट सेट कर रही थी क्योंकि फ्रूट्स जो है वो बच्चे भी शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खा लेते हैं। सो मैंने फ्रूट्स की बास्केट सेट की और बनी का मैं लेने लगी थी शूट, इसका फोटो लेने लगी थी, लेकिन बनी जो है ना हमेशा की तरह भाग रहा था, कभी आगे कभी पीछे, और ये पिक्चर्स बिल्कुल नहीं बनवाता, जो कि बहुत इरिटेटिंग बात है, बहुत तंग करती है। क्या करें भाई आजकल के बच्चे। यहाँ पे मैं कर रही थी डस्टिंग, बहुत डस्ट, और का वेदर इस तरह का हो चुका है कि इतनी डस्ट पड़ती है, इतनी डस्ट, समझती कि डस्ट आती किधर से है। और ये सब कुछ इतना डस्टी था, इतना डस्टी था। सोचा कि मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूं ताकि अच्छे से इंप्रेशन पड़े, क्योंकि मेरी दोस्त आ रही, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और एकदम से मुझे ख्याल है कि यार ये इतना अंधेरा क्यों है। फिर मुझे सोचा कि लाइट नहीं चल रही, सो यहाँ पे मैंने लाइट ऑन कर दी और कमरा एकदम से रोशन हो गया और मैंने फैन चला दिया। भाई ये आपको बताने वाली बात है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दूसरी भी लाइट ऑन कर दी ताकि जो है ना एकदम से सब कुछ सही अच्छा सा रोशन रोशन हो। और ये यहाँ पे मैं स्प्रे कर रही थी एयर फ्रेशनर से, जो उनके ड्राइंग रूम, ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो रूम्स बंद रहते हैं वहाँ पे एक अजीब किस्म की स्मेल सी पैदा हो जाती है। सो उसको दूर करने के लिए रिफ्रेशमेंट करना जरूरी है ताकि अच्छा से इंप्रेशन पड़े। और मैं तैयार हो चुकी थी और वो हमेशा की तरह बहुत लेट थी। उसको मैं कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी, मैसेज पे मैसेज कर रही थी और मेरी कॉल अटेंड नहीं करती। और एकदम से जब मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा तुम इतनी लेट हो यार, क्या करी करी, मैं अपने बालों में कर्ल्स डाल रही हूँ। फाइनली वेट इज ओवर और यहाँ पे पहुंच चुके थे हमारे गेस्ट, मेरी दोस्त और जी की प्यारी प्यारी सी शहजादियां तीनों आ चुकी थी। मैं इनको इतना मिस कर रही थी, इतना मिस कर रही थी देखते ही, और अपनी दोस्त को भी बहुत मिस कर रही थी। हम दोनों ने मैचिंग आउटफिट पहना था और मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मेरा भी आउटफिट नजर आ जाए। और बच्चों के लिए हम एकदम से जो है ना डोनट को लेके आई थी बच्चों के लिए, और एकदम से हमने डोनट खोले, बच्चों को दिए, थोड़ा सा बच्चे एक साइड पे हो जाए, बैठ के खाने लग पड़े, कुछ हमें मिलने दे, कुछ गपशप करने दे। आपको पता है जहाँ बच्चे हों वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है रिकॉर्ड करना हर चीज जो है वो मैनेज करना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है, और स्पेशली 3 बच्चों के साथ। जी उसकी हिम्मत है भाई, उसकी हिम्मत को साथ सलाम। अब बारी आती है हमारे बन्नी की। हमारा बन्नी बहुत ही ज्यादा शाय किस्म का बेबी है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा पीछे पीछे और बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। एक्चुअली बच्चियां थी इसके फ्रेंड्स होते तो शायद ये खुश होता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। तो ये सब इसको उठा रही थी भी, उठो हमारे साथ खेलो, खाओ पियो, फन करो, लेकिन ये नहीं हो रहा था सही तरह से। और फिर जहाँ पे मेरी दोस्त खुद इसके पास डोनट्स लेके गई और उसको कहा कि एक डोनट्स ले। थोड़े से शर्माने जाने के बाद इसने फाइनली एक डोनट ले लिया और थोड़ा सा फ्री हुआ। एकदम से फ्रीज नहीं होता, थोड़ा सा इसकी नेचर। और यहाँ बच्चियां एंजॉय कर रही थी अपना फूड, एक शहजादी यहाँ बैठी हुई थी और एक यहाँ थी। ये दोनों ट्विन्स बहुत प्यारी है बहुत। और ये है सबसे बड़ी मेन शहजादी, बहुत प्यारी है, मेरा मोस्ट फेवरेट बच्चा है। और इनायक की और मेरी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। इनायक और मेरे दरमियान बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप है, खाला भांजी वाला। और यहाँ पे मम्मी की ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी थी, कभी एक कभी दूसरी कभी तीसरी आ रही थी। हम दोनों बेचारी इसी इंतजार में थी कब बच्चे फारिग हों खाने पीने से और कब अपनी गपशप स्टार्ट करें। एक्चुअली हम बहुत टाइम के बाद मिले थे, तो बहुत एक्साइटेड थे उसके साथ गपशप बताने के लिए। इनाया अपने फ्राइज एंजॉय कर रही थी और यहाँ पे छोटी रिया भैया लोग अपने क्रैक्स एंजॉय कर रहे थे। और इसके लिए मैंने बनाए थे इसके डाइट वाला फूड बनाया था और केक लेके आई थी। यहाँ पे चल रही थी मेरी पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन और ये प्यारा सा मेरे लिए वो गिफ्ट लेके आई थी। थैंक यू सो मच फॉर सच अ प्रीशियस गिफ्ट। इसके बाद बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, शुक्र से थोड़े से फ्रेंक हुए, आपस में घुले मिले, खेलने में बिजी हुए। इसके बाद बच्चों को भूख लग गई और उनके थक चुके थे काफ़ी, ज़ाहिर है खाने का टाइम, सोने का टाइम हो गया था सॉरी। और यहाँ पे इनको फीडर चाहिए थे और ये अपने दोनों ट्विंस का फीडर बना रही थी। फीडर के बाद उनके इनको सोना था। शुक्र से बच्चों को थोड़ी सी नींद आई, सोने के लिए लेट गए और अल्लाह का शुक्र से बच्चे सो गए थे। अब हम फ्री हो गए थे, जबकि बन्नी को अभी तक नींद नहीं आई थी। बन्नी जो है वो टैब पे अपना गेम एंजॉय कर रहे थे, इनको अभी तक नींद नहीं आ रही थी, अभी सोना नहीं चाह रहे थे। बाकी जो है ना दोनों बच्चियां सो रही थी, इनाया जो है वो बाहर खेल रही थी।
अब फाइनली हम लोग फ्री हो चुके थे थोड़ी सी गपशप के लिए और फूड एंजॉय करने के लिए, अपना पर्सनली फूड जो कि अभी हमारा फूड आ चुका था। और बिरयानी जो है वो इसकी फेवरेट थी, तो ये डाइट भी थी लेकिन मैंने इसके लिए बिरयानी स्पेशल मंगवाई और ये बिरयानी खाने में बिजी हो गई। वैसे तो बिरयानी सबका ही फेवरेट फूड है, आई थिंक सो, क्योंकि मेरा भी फेवरेट है। और आप बताइए कि बिरयानी आपका फेवरेट फूड है कि नहीं। यहाँ पे हम खाने वगैरह से फ्री हो चुके थे, बच्चे सो रहे थे और अब तो बच्चे तकरीबन जो है ना वो जागने वाले हुए पड़े थे, लेकिन एक जाग चुकी थी। अब मुझे याद आ रहा है पीछे से थोड़ा सी आपको नजर आ रही है कि एक बच्ची जाग भी चुकी थी और अभी अपना लैपटॉप साथ लेके आई थी इनाया का, जो कि बर्थडे हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली मैं उस इवेंट को अटेंड नहीं कर सकी थी, सो यहाँ पे मैं सारा अरेंजमेंट वगैरह, सारा जो शूट था वो इसके लैपटॉप में था। यहाँ पे मैं देख रही थी कि कैसा हो रहा फंक्शन। पिक्चर्स तो मैं ऑलरेडी देख चुकी थी लेकिन अब वीडियोस और वो सब देखने का एक अलग ही मज़ा है। और ये इनाया के बर्थडे का प्यारा सा केक और इनाया के यूनिकॉर्न वाला थीम था और इसके साथ इसकी मम्मा ने इसका मैचिंग ड्रेस और अपना भी मैचिंग ड्रेस बनवाया था। यहाँ पे दोनों माँ बेटी आपस में वो प्यारा सा शूट करा रहे थे फुल, और ये इनाया का प्यारा सा शूट यहाँ बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ताला इसकी नसीब अच्छा करे। अल्लाह ताला सारी बच्चियों के, मेरी हर वक्त यही दुआ होती है, अल्लाह ताला सारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे और हर किसी को खुश रखे अपनी ज़िंदगियों में। और यहाँ पे ये लोग जा रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी थी क्योंकि पूरा जो डे हम लोग स्पेंड किया था मिलके, बहुत सारी गपशप की, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और उससे मैं कह रही थी कि तुम अभी नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन इसके बच्चे जो है अब वो, उन्हें नानों घर जाना था, वो बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे कि नानों घर जाए, नानों से मिलना है, बहुत एक्साइटेड थे। सो ये लोग जा रहे थे और मैं इतनी सैड हो चुकी थी। कासिम अभी सो के उठा था, उसका मूड भी कुछ अच्छा नहीं था कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, वो भी थोड़ा सा सैड हो चुका था। आई डोंट नो व्हाई गुड बाइज आर ऑलवेज हार्ड और ऑलवेज सैड। लोग कासिम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था और मुझे कह रहा था मम मम मम। मुझे अच्छा कि रिया भी एकदम भाग के अंदर आई, मुझे लगा पता नहीं क्या है, लेकिन ये बाहर जो है ना बकरियां जा रही थी गली में, उनको देख के एकदम से डर गई थी। और इसको मैं सल्यूट पेश करूंगी अपनी दोस्त को, 3 बच्चों के साथ कितना मुश्किल है मैनेज करना, को इसको देख के जान सकता है बहुत मुश्किल है। एक को पीछे बिठाती है, 2 को आगे बिठाती है और फिर तब जाके सेटिंग होती है। अच्छा जी, यहाँ पे ये लोग जा रहे थे वापस। और आपको कि मेरा व्लॉग कैसा लगा, हमारी आपस की बॉन्डिंग कैसी लगी, हमारा फन कैसा लगा और बच्चों की शरारतें मस्तियाँ सारा कुछ आप लोगों ने कैसा एंजॉय किया। अब मैं वीडियो देख रही हूँ, मैं अगेन सैड हो रही हूँ। अगर तुम मेरी वीडियो देख रही हो मेरी प्यारी सहेली, तो पता नहीं तुम सैड हो रही हो कि नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सैड हो रही हूँ देख के अगेन से इसको ना, ये वाला सीन मेरे से देखा नहीं जाता। बहुत अटैचमेंट थी हमारी आपस में और अब हम बहुत दूर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमें फिर से मिलाए, आई विश, होप सो। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।